आजकल लोग मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल या पेज के माध्यम से ज्यादातर एक सवाल कर रहे हैं कि बिना स्पॉन्सर की सहमति के दूसरी जगह कैसे इकामा ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात बशर्ते कुछ शर्तें होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। अगर आप उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बिना स्पॉन्सर की सहमति से दूसरी जगह अपना इकामा ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये बता दूं कि आपका इकामा चालू है एक्सपायर है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात कि आपका एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए और आपको एग्रीमेंट खत्म होने के 90 दिन पहले ही आपको अपने कबील को एक नोटिस दे देना होता है कि हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, हम दूसरी जगह ट्रांसफर लेना चाहते हैं। या सपोज दैट आपने अनुबंध किया ही नहीं है तो कम से कम आप जो है वहां पर 1 वर्ष पूरा कर चुके हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि अनुबंध ना होने की स्थिति में जब भी आप सऊदी अरब में किसी जॉब पर आते हैं तो ऑटोमेटिक 1 साल का अनुबंध हो जाता है। और तीसरी बात, आपका इकामा लीगल होना चाहिए, आपका पासपोर्ट लीगल होना चाहिए, सभी ये चीजें वैध होना चाहिए। अब उसके बाद जब आप जिस कपील के पास ट्रांसफर करते हैं उसे भी चेक करना होता है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो रेड सिग्नल में है, आपने उसके पास रिक्वेस्ट डाल दी फिर बाद में रिजेक्ट हो गया, फिर आप यहाँ पे मैटर फंस जाता है। और सबसे लास्ट है कि जो शुल्क है जो पे होता है वो अक्सर कपिल लोग करते हैं, लेकिन आप क्या डील करते हैं वो आप देखिए। और उसके बाद आपको नोटिस देने के बाद सारी चीजें जो है कीवा के माध्यम से ही होती है। खासकर इसमें वर्क परमिट वीजा पर आए हुए लोगों का ही ये चीजें हो सकती हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं ये नहीं माने होते हैं, इनके लिए अलग रूल और रेगुलेशन होते हैं।